नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज खोलने का आदेश। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 6800 मामले पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज स्वतः संज्ञान लिया है। नई एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी में टेट लागू। 8 लाख सरकारी पद खाली होने के बावजूद भी छात्र लाठी डंडा खाने को क्यों है मजबूर। इन सभी खबरों के बारे में आप लोगों को वन बाय वन करके जानकारी दी जाएगी। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्ज़ाम अड्डा 5 स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल वाला नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती सबसे विवादित भर्ती रही है। आज हजारों अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया और उसके बाद मामला जो है आप लोगों का ट्विटर पर नंबर 1 पर रहा। नंबर 1 पर घंटों भर आप लोगों का जो मामला है सर्चिंग पर रहा। पूरे यूपी में बात की जाए या ऑल इंडिया की बात की जाए, सबसे नंबर 1 पर ट्रेंड करता हुआ आप लोगों का मामला रहा। और शाम होते होते जो आप लोगों का मामला है वो नेशनल मीडिया पर भी छा गया। तो इन सभी खबरों के बारे में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो आइए फटाफट देख लेते हैं पूरी खबर। माध्यमिक शिक्षक भर्ती में टीईटी पास होना जरूरी। माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करनी होगी। इसके लिए टीईटी 3 यानी तीसरे स्तर की परीक्षा कराई जाएगी। सरकारी व सहायता प्राप्त के साथ ही प्रदेश के सभी हाई स्कूलों एवं इंटर कॉलेजों में कक्षा 9वीं से 12वीं में भी ये व्यवस्था लागू होगी। इसकी रूपरेखा 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कि 2023 के बाद वाली भर्तियों में टीटी अनिवार्य कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत यह लागू किया जाएगा। अभी तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए 2 अलग स्तरों की परीक्षा कराई जाती थी। नई व्यवस्था के लिए एलटी ग्रेड की शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन होगा। अभी तक सरकारी स्कूलों में लोक सेवा आयोग व सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग लिखित परीक्षा से भर्ती कराता रहा है, लेकिन संशोधन के बाद शिक्षकों को पहले टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा शैक्षणिक गुणांक के अलावा साक्षात्कार व पढ़ाने के प्रदर्शन को भी जोड़ा जाएगा। यानी सब मिलाकर यही है कि आने वाले समय में अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी कड़ा प्रतिस्पर्धा होने वाला है। एक तरफ आपको एलटी ग्रेड में अगर आप लोग चयन होना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी में चयन होना चाहते हैं तो आप सभी को टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसीलिए आप लोग मित्रों अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो जो प्रतिस्पर्धा का दौर है तो आप लोग आज से ही लग जाइए और अपने कड़े परिश्रम को साधते हुए आप लोग अपने आने वाले भविष्य को मजबूत कीजिए, आने वाले भविष्य को आप लोग उज्जवल कीजिए। हैशटैग 6800 अंडरस्कोप शिक्षकों अंडरस्कोप को नियुक्ति दो। मामला आज पूरे ऑल इंडिया में ट्रेंडिंग पर रहा। नंबर 1 पर पूरा मामला रहा और शाम होते होते जो आपका ट्वीट करने की संख्या रही वो लगभग 3 लाख पार कर गई। कितना हो गई? 3 लाख पार कर गई। तो जो छात्रों का मामला था वो शाम होते होते माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कानों पर भी पहुंच गई, क्योंकि जो मामला आपके ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था उसका सार्थक परिणाम ये देखने को मिला। सब जगह चर्चा का विषय बना कि आखिर में 6800 का मामला है क्या। तो पता चला सब जगह कि आदमी सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि 6800 का मामला क्या है। तो उसके बाद पता चला कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी भाइयों के साथ में जो छेड़छाड़ हुआ, जो उनके साथ में सीटों का हनन हुआ है, उसके बाद सरकार ने आनन फानन में 6800 सीटों पर 4th लिस्ट जारी की। और उसके बाद बात हुई 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र देने के लिए, लेकिन आचार संहिता के भेंट चढ़ा दी गई।
सरकार का जो मंसूबा था वो कामयाब होता हुआ दिखा और आप सभी को नियुक्ति पत्र से वंचित कर दिया गया। सरकार चुनाव को देखते हुए जो 6800 की लिस्ट जारी की और साथ में अभ्यर्थियों का जो मेहनत था वो रंग लाया। जो लगभग 1.5 सालों से अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अंततः उनको विजयश्री मिली। उसके बाद सरकार को लिस्ट जारी करनी पड़ी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस मामले को जल्द से जल्द आप लोग सॉर्ट आउट कीजिए। नियुक्ति प्रक्रिया, काउंसलिंग शेड्यूल जल्द से जल्द आप लोग डेट डिसाइड कीजिए कि इन सभी भाइयों को नियुक्ति पत्र मिले। हमारे जो 6800 भाई बहन हैं, तो आप लोगों का जो ट्विटर का आज का जो प्रोग्राम था वो सार्थक रहा और आप लोगों का मामला नेशनल मीडिया हो या नेशनल उत्तर प्रदेश की बात की जाए, कोने कोने तक आपके समाचार पहुँचे हैं और आपके जो मामला है वो पूरे ऑल इंडिया में ट्रेंडिंग में रहा। तो आप लोगों को विजयश्री की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोगों ने सुबह से ही लगकर शाम होते होते जो ट्वीट की संख्या है 3 लाख भी पार करा दिया। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग लगन के साथ में लगे रहिए। वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों के हाथों में नियुक्ति पत्र रहेगी। वो दिन दूर नहीं जब आप लोग किसी प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब आपके अकाउंट में लगभग 46,000 कुछ रुपए आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब आप समाज में अपने आप को प्रतिस्थापित कर पाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब आप अपने भविष्य को सिक्योर कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्कूल कॉलेज खोलने के बारे में। तो सरकार ने आदेश दे दिया है कि 7 फरवरी से सभी स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। 9वीं से लेकर जितने भी ऊपर के कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सभी को खोल दिया 9 से 12 तक। फिर उसके बाद आपके ग्रेजुएशन से आप लोग जो भी कर रहे हैं तो सभी के स्कूल कॉलेज अब 7 फरवरी से खुल जाएंगे। अब आइए बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी अभी भी लाखों पद खाली हैं। अभी जो आंकड़ा आया है 8 लाख सरकारी पद आपके केंद्र सरकार में खाली हैं। केंद्र सरकार में 8 लाख सरकारी पद खाली होने के बावजूद भी क्यों नहीं सरकारी विज्ञापन जारी हो रहा है। साथियों, जैसा आप सभी जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे कि एसएससी के मामले में लगातार आपके वैकेंसी आती रही होंगी। लेकिन जब से केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी बैठे हैं तब से एसएससी समझिए एकदम छीड़ हो चुका है। एसएससी से भर्तियां बहुत कम आने लगी हैं और दूसरी जो आईबीपीएस से भी भर्तियां आनी थी और आती रहेंगी। जैसा आप सभी लोगों ने देखा होगा कि तमाम जो बैंक है उसको मर्ज कर दिया गया है। उसके जो हर साल आईबीपीएस में लगभग 10,000 पदों पर भर्ती आती थी। लेकिन जब से माननीय मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ है तब से आईबीपीएस संस्थान भी जो है वो एकदम ठप पड़ा हुआ है। आईबीपीएस से जो भर्तियां आती हैं अब 1,000 आती हैं, 500 आती हैं। और पहले जो भर्तियां आती थी आईबीपीएस से 9,000, 10,000 आती थी। और दूसरी तरफ एसएससी की बात की जाए तो एसएससी से भी भर्तियां लगभग 10,000 प्लस आती थी। अब आती हैं 2,000, 5,000 ऐसे करके आती हैं और वो भी आती हैं काफ़ी समय के बाद। पहले की जो सरकार थी हर साल वैकेंसियाँ निकालती थी, चाहे आईबीपीएस की बात की जाए, चाहे एसएससी की बात की जाए। और दूसरी तरफ जब से वर्तमान की मोदी की सरकार आई है, बैंकों को मर्ज करती चली गई। सरकारी जो नौकरी के पद थे धीरे उसको ख़त्म करती चली गई। और हाल ये रहा कि आप लोगों का एसएससी का जो जहाँ से भर्तियाँ आती थी एकदम ठप पड़ी हुई हैं। आईबीपीएस से जहाँ भर्तियाँ आती थी ठप पड़ी हुई हैं। और सरकारी डाटा के अनुसार केंद्र सरकार में 8 लाख सरकारी पद खाली होने के बावजूद भी अभ्यर्थी लाठी डंडा खाने को मजबूर हैं। जैसा आप सभी लोगों ने देखा होगा प्रयागराज में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई उसकी घोर निंदा सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं। मित्रों, ये चुनाव आपका जो 2022 में उत्तर प्रदेश में हो रहा है और 2024 में जो केंद्र सरकार में होगा, ये आपके रोजगार के लिए होगा। मित्रों, युवाओं को सिर्फ रोजगार चाहिए, उसको ना किसी पार्टी से लेना देना है, ना किसी से कुछ लेना देना है। अगर सरकार के
सरकार के पास 8 लाख सरकारी पद खाली हैं तो उसको भरने के लिए कवायद क्यों नहीं शुरू कर रही है। यानी सरकार रोजगार विरोधी है। केंद्र सरकार की जो सरकार है रोजगार विरोधी है। वो खुद नहीं चाहती है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। युवाओं को मीठी मीठी बातों में उलझाया जाता है, उनको धर्म के नाम पर उलझाया जाता है, क्योंकि धर्म के नाम पर उलझाया जाएगा उनका वोट मिलेगा। अब वो जो जायज़ मांग है कि हमको रोज़गार दिया जाए उस पर वो बात नहीं करेंगे। तो यानी सब मिलाकर यही है, आप लोगों को जात पात में उलझाया जाता है। जो अहम मुद्दे रहते हैं उसको सरकार पीछे छोड़ देती है, जैसे नौकरी, किसानों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हैं उसको सरकार पीछे छोड़ती चली जाती है। सब मिलाकर यही है, आप लोगों का जो जायज़ मांग है उसको सरकार को पूरा करना चाहिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो। जब इतना तमाम पद खाली हैं 8 लाख सरकारी पद, तब आखिर में भर्ती क्यों नहीं कर रही है केंद्र सरकार। तो आप सभी लोगों के लिए ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। ऐसे जानकारी के साथ चैनल के साथ जुड़िए और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।